हिंदी व्याकरण में हम विकारी शब्द देख रहे हैं और इस हिंदी व्याकरण का हमारा क्या है, दूसरा भाग है। तो इसके पहले संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ और विशेषण हुआ, और अब देखेंगे हम क्रिया। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहेंगे। अंग्रेजी में वर्ब कहेंगे, मराठी में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। कठिन कुछ भी नहीं है। कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद है। कर्म के अनुसार सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले सकर्मक क्रिया समझते हैं। क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। सकर्मक में क्या होता है, कोई व्यक्ति कर्म पर जोर देता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। वह पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, कर्म पर उसका क्या है, फल पड़ता है, इसलिए यहां पर क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। खाना देना, पीना, देखना, काटना, करना, धोना, लिखना, बोलना, ये सब कर्म का बोध होता है, वो सकर्मक क्रिया होती है। अब अकर्मक में क्या होता है, कर्ता पर होता है। क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर होता है। सकर्मक में कर्म पर फल गिरता है और अकर्मक में कर्ता पर फल गिरता है, इसलिए वो अकर्मक होता है, मुख्यस्थ होता है। यहाँ पर कर्ता प्रमुख है और यहाँ पर कर्म प्रमुख है, मुख्यस्थ होता है। सीता रोती है, यहाँ सोने रोने का फल कर्ता पर पड़ता है, इसलिए यह क्या होता है बच्चों, अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक, एक थोड़ा सा सूत्र बना लेने का, इसको कैसे पहचाना, सकर्मक कर्म को प्राधान्यता, अकर्मक कर्ता को प्राधान्यता। बस एक बार इस तरह को ध्यान दिए तो आप जिंदगी भर में भूलेंगे। अब इसका हम आगे का वीडियो देखेंगे। तीसरा क्रिया संयुक्त क्रिया। नाम पर से पता चलता है कि संयुक्त यानी इसमें दो क्रिया है। दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। लिखना चाहता है, पढ़ सकता है। लिखना एक क्रिया, चाहता है दूसरी क्रिया। पढ़ना पहली क्रिया, सकता है दूसरी क्रिया। किसी वाक्य में दो दो क्रिया रहती है, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है बच्चों। ठीक है, दो क्रिया है, बहुत ही सरल है। प्रेरणार्थक क्रिया, क्रियाओं से प्रेरणा मिलती है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रेरक मिलता है, प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए किसी दूसरे को कहता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है बच्चों। वो राम से पत्र पढ़वाता है, वो खुद नहीं लिख रहा है, राम से कहता है कि मेरा पत्र पढ़ के दो। कोई दूसरे से काम करवाता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है बच्चों। अब विकारी शब्द हो गए। अब देखेंगे हम अविकारी शब्द, जिनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है अव्यय। अव्यय जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और समय के अनुसार बदलते नहीं, वे जैसे के वैसे रहते हैं, उनको अव्यय कहेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये बदलते रहते हैं समय के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन अव्यय बदलते नहीं, जैसे के वैसे रहते हैं। ये मराठी में भी है और अंग्रेजी में भी है, इसलिए आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएंगे, बहुत ही सरल है, परीक्षा में भी आते रहते हैं। इसके चार प्रकार है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बताने वाले को संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक शब्द का दूसरे शब्द से जोड़ता है, वहां पर समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक यानी आश्चर्यजनक प्रकट करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब हम इनके बारे में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता प्रकट करता है वो क्रिया विशेषण होता है, और इसके चार भेद है। चार भेद है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिणामवाचक है और रीतिवाचक है। क्रिया के करने या होने का ज्ञान हो, वहां पर
कालवाचक होता है, समय से संबंधित क्रिया रहती है, वहां पर क्या रहता है, क्रिया विशेषण अव्यय रहता है। परसों मंगलवार है, आपको अभी जाना है, आजकल, कभी, प्रतिदिन, रोज, यह समय से संबंधित क्रिया विशेषण है, इसलिए कालवाचक है। दूसरा है स्थानवाचक, जगह से संबंधित है, क्रिया के होने का भाव जगह से संबंधित हो, इसलिए वहां पर क्या है, क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन सा, स्थानवाचक है। यहाँ, वहां, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, आसपास, ये जगह से संबंधित है, इसलिए जगह से संबंधित है, इसलिए क्रिया विशेषण है स्थानवाचक। परिणामवाचक, परिमाणवाचक, जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा कितनी है, उसका आकार कितना है, उस पर से पता चलता है। वह दूध बहुत पीता है, वो थोड़ा ही चल सकी, ये क्या है, परिमाण से संबंधित है, इसलिए क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक यानी संस्कृति से जुड़ी हुई है, जिस क्रिया के होने या करने का ढंग का पता चलता है वो रीतिवाचक होता है। उसकी संस्कृति, उसका वातावरण, उसकी रीति कैसी है, उसका चाल चलन कैसा है। शनि शनि जाता है, शनि शनि जाता है, सहसा बम फट गया है, ये सब क्या है, रीति से संबंधित है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत ही सरल है, आपने इसको ध्यान रखा, आपके ये समझ में आ जाएगा। संबंध बोधक अव्यय, जिस अव्यय शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ में होता है, वहां पे संबंध होता है। संबंध को याद रखना, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में संबंध होता है, उसके सामने मत ठहरो, पेड़ के नीचे बैठो, से पहले, के भीतर, के और, के तरफ, के बिना, के अलावा, के बगैर, के पहले, ये सब संबंध निर्माण वाले शब्द है बच्चों, इसलिए इनको हमेशा याद रखना। ये ऐसे शब्द है तो समझ जाने का कि ये संबंध वाचक क्या है, अव्यय है। एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में संबंध निर्माण होता है, संबंध जोड़ता है, वहां पर क्या है, संबंधवाचक अव्यय है। अब समुच्चय बदल, इसमें और इसमें आपका किसी भी प्रकार का भ्रम न हो, संकोच न हो, यह अलग है और यह अलग है। इसमें संबंध निर्माण होता है और यहाँ पर क्या है, जोड़ता है। क्या है, जो अव्यय दो शब्दों अथवा दो वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का काम करता है, वहां पर समुच्चय बोधक, समुच्चय यानी जोड़ना, संबंध यानी नजदीक, और, तथा, एवं, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अंत, क्योंकि, ताकि, यहाँ, अथवा, चाहे, ये जो शब्द है एक व्यक्ति को या एक शब्द को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, समुच्चय बोधक कहते हैं। राम और लक्ष्मण वन में गए, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, माँ और पिताजी बाजार गए, ये क्या है, संबंध निर्माण करने वाले अपना समुच्चय शब्द है, जो एक शब्द को दूसरे शब्द से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। विस्मयादि बोधक, हमारा जो अंतिम अव्यय है वो है विस्मयादि बोधक। मराठी में कहेंगे केवल प्रयोग और इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ, एक्सक्लेमेटरी अव्यय या चिन्ह कहेंगे। जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भाव निर्माण होते हैं, वहां पर विस्मय आदि बोधक का चिन्ह होता है। यह ऐसे शब्द है जिसमें विस्मय निर्माण होता है, आश्चर्य प्रकट होता है, और ये विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है। चिन्ह के आधार पर और शब्द के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ये कौन सा अव्यय है हम बता सकते हैं विस्मय आदि बोधक के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अव्यय। अब इसके बारे में हम एक छोटी सी कृति देखेंगे। वो कृति कौन सी है देखेंगे। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। परीक्षा में इस प्रकार से कृति आती है, शब्दों का अपने अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ऐसे शब्द आएंगे, आपको क्या करना है, इस तरह से शब्द बनाने हैं। समझ में आ रहे हैं ना।
इस प्रकार के एक या दो शब्द आते हैं, दोनों में से कोई भी एक शब्दों की मदद से तुमको क्या करना, शब्द बनाने। तेज शब्द आ गया, खुशी का समय बहुत तेज चलता है, ये शब्द बन गया, वाक्य बन गया। शब्द के आधार पर वाक्य बनाना है। के पीछे, हमारे घर के पीछे स्कूल है, मेरे पीछे कुत्ता आ रहा है, मेरे पीछे पीछे मेरा छोटा भाई आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं, इन शब्दों की मदद से इस प्रकार के शब्द आप वाक्य आपको बनाने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर सिंगार और अमृत पास पास खड़े हैं, ओह कितना बड़ा सांप है, परीक्षा के दिनों में कम खाओ, रावण बहुत ज्ञानी था परंतु अहंकारी था। ये जो शब्द है, इन शब्दों के माध्यम से आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। ये होगी हमारी कृति। इसमें आपको घर पर अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा भी एक प्रकार है, अव्यय ढूंढकर, वाक्यों में अव्यय ढूंढकर आपको बताने हैं कि ये अव्यय कौन से है। यहां पर अव्यय आएंगे, यह है प्रश्न। आपको ये वाक्य में दो प्रकार आते हैं, एक तो शब्दों के माध्यम से वाक्य बनाओ, नहीं तो वाक्यों में से अवयव शब्द ढूंढकर उसका प्रकार बताओ। यहाँ ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन को गए। अब इस वाक्य में से अवयव कौन है आपको पहचानना है, आप नोट कर लो। नोट कर लिए कौन सा अवयव हो सकता है। हाँ, अब देखेंगे यहां पर, ये देखिए के साथ संबंध बोधक अव्यय, के साथ यहां पर और भी हो सकता है, लेकिन हमने इसको यहां पर ध्यान दिया के साथ, ये महत्वपूर्ण है। और समुच्चय बोधक हो सकता है, लेकिन के साथ क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। अब हम दूसरा देखेंगे, भोपाल गाड़ी जल्दी पहुंच गई। जल्दी क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है, लेकिन जल्दी यानी रीतिवाचक हो गया। अगर आपको उसके भेद पता नहीं तो रीति से संबंधित हो गया। तीसरा है शाबाश, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो, शाबाश क्या हो सकता है, ठीक है, नोट कर लिया। हाँ, सब लोग देख रहे हैं ना। हाँ, वो हो गया विस्मयादि बोधक, शाबाश विस्मयादि बोधक। अब हम चौथा देखेंगे, कमरे के अंदर बंदर है। चलो बताओ क्या है, बहुत ही सरल है। कमरा हो सकता है क्या, बंदर हो सकता है क्या, के अंदर हो सकता है क्या, है हो सकता है। चलो नोट कर लिया, हाँ ठीक है। के अंदर संबंध बोधक अव्यय, एक शब्द का दूसरे शब्द से क्या संबंध है। वह बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं आया, वो बीमार है इसलिए वो आज आया नहीं। कौन सा शब्द हो सकता है इसमें से अव्यय, चलो ढूंढे। हाँ चलो, इसलिए एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है, इसलिए समुच्चय बोधक है। अब है शोभासीय यही रहती है। कौन सा हो सकता है, शोभासीय, ये व्यक्ति का नाम है, रहती है क्रिया है, यही शब्द हो सकता है, यही, बराबर है ना। हाँ, चलो यही क्रिया विशेषण है, और वो क्या है, कालवाचक है, समय से संबंधित है। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार के आपके परीक्षा में अवयव पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को बता सकते हैं। धन्यवाद।